हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, हिसार कोर्ट में क्लर्क की जो वैकेंसीज दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार, और वहाँ पर क्लर्क की कुछ वैकेंसीज दी गई थी। ठीक है, अलग अलग करके सभी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और फिलहाल इन्होंने रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट डाली है, अलग अलग लिस्ट बना के रिजेक्टेड लिस्ट डाली है। लेकिन इस रिजेक्टेड लिस्ट में उन्होंने कैंडिडेट्स को दोबारा मौका दिया है, सभी कैंडिडेट्स को दोबारा मौका दिया है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है किसी भी रीज़न की वजह से। अगर किसी का लास्ट डेट के बाद पहुंचा फॉर्म, उसको कोई दोबारा चांस नहीं दिया गया, वो तो रिजेक्ट है। इसके अलावा अगर जिन जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी थी, डॉक्यूमेंट्स में कमी का मतलब या तो किसी ने डॉक्यूमेंट्स साइन नहीं कर रखे या फिर कोई कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं कर रखे, भाई किसी ने ग्रेजुएशन नहीं अटैच कर रखी, किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट अटैच नहीं कर रखी, ठीक है, तो उनको तो दोबारा चांस दिया गया है और उन सभी कैंडिडेट्स को कहा गया है कि आप 18 जनवरी से पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स की जो कमी है वो आप पूरी कर ले, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वो जमा करवा दें, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर आप 18 जनवरी से पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वो आप जमा करवा देते हैं तो। ठीक है, 18 जनवरी की उन सभी कैंडिडेट्स को डेट दी गई है। इसमें रीजन क्या क्या दिए गए हैं, या तो आपने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं लगाई, या फिर जो BCA BCB या EWS है तो इसने कास्ट सर्टिफिकेट लगानी भूल गए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने कोई भी डॉक्यूमेंट ही नहीं लगाया, 10th 12th के कुछ भी नहीं लगाए, तो इन सभी कैंडिडेट को दोबारा से एक मौका दिया गया है और इनको कहा गया है कि आप 18 जनवरी तक आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वो सारे 18 जनवरी तक करवा दें। इन्होंने अलग अलग रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट डाली है और इसमें वो भी कैंडिडेट हैं जो ग्रेजुएट नहीं है। जो कैंडिडेट ग्रेजुएट नहीं है उनको दोबारा नहीं मौका मिला, वो तो बाहर हो ही गए, रिजेक्ट हो गए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी 2 जनवरी, उसके बाद जिस कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा है वो भी रिजेक्ट हो चुका, इनको भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। लेकिन जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, जिनका टाइम से पहले एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच गया था, उन सभी को एक दोबारा मौका दिया है इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार वालों ने, जो क्लर्क की जो वैकेंसीज है उसके लिए। और इसी के लिए इन्होंने अलग अलग एनेक्चर करके अलग अलग लिस्ट इन्होंने डाल ली है भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस कैंडिडेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की कमी रह गई, तो उसको कब तक वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। जो सभी को डेट दी गई ना 18 जनवरी, 18 जनवरी से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। सारे का मतलब है जिस कैंडिडेट के लिए जो डॉक्यूमेंट की जो कमी दिखा रखी है वो डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं। ठीक है, तो अलग अलग ये लिस्ट इन्होंने डाल रखी है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग कैंडिडेट की लिस्ट इन्होंने बना रखी है। तो एक बार 1 बाय 1 सभी कैंडिडेट्स की इसमें लिस्ट देखते हैं, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो इन्होंने डाली है। ठीक है, ध्यान रखना इन कैंडिडेट्स को 18 जनवरी तक का मौका दिया गया है। तो सबसे पहले जो लिस्ट दी है इसमें, यह है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अडॉक बेसिस। यानी जो क्लर्क की वैकेंसीज थी उसमें इन्होंने जो ग्रेजुएशन का प्रोविजनल रिजल्ट है वो अटैच कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है,
रिमार्क्स में यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है रिजल्ट की वो अटैच इन्होंने कर रखी है। ग्रेजुएशन की जो प्रोविजनल है वो नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन की वो नहीं चलेगी। आपका जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है जो ग्रेजुएशन की, यानी कि अगर आपने 6th सेम है यानी कि BA BCom कर तो 6 सेमेस्टर होते हैं, या फिर जहाँ भी 8 सेमेस्टर हैं ग्रेजुएशन के, तो लास्ट सेम की DMC चलेगी। लास्ट सेमेस्टर की जो DMC होती है ना, जिसके ऊपर सारे सेमेस्टर के रोल नंबर होते हैं, टोटल नंबर होते हैं कितने ग्रेजुएशन के, कितने में से आपको कितने मिले, वो DMC लगाने। आपको जो प्रोविजनल जो रिजल्ट लगाया वो आपका नहीं चलेगा। या फिर आपके पास अगर डिग्री की कॉपी है तो डिग्री की सर्टिफिकेट चलेगी आपके पास, लेकिन जिसने प्रोविजनल लगा दिया प्रोविजनल आपका नहीं चलेगा। प्रोविजनल वाले कैंडिडेट्स की ये लिस्ट दे रखी है, ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जिसने ग्रेजुएशन में प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो लगा दिया, ठीक है। रिजल्ट की कॉपी जो लगा रखी है, आपके पास लास्ट सेम का जो रिजल्ट है जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए, उसकी कॉपी आपको लगानी है, ठीक है। इसमें सभी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन नंबर दिए गए हैं, ये आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि वो तो जमा करते टाइम है। इसमें डेट दिखा रखे किस किस डेट को आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिया गया है, कैंडिडेट का फादर और हस्बैंड नेम दिया गया है, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ दी गई है, जेंडर दिया गया है, मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड, कैंडिडेट की कैटेगरी दी गई है, क्वालिफिकेशन बताई गई है कैंडिडेट की, कैंडिडेट का एड्रेस भी लिखा गया था, मोबाइल नंबर भी लिखे गए थे, और ये रिमार्क्स में यहाँ पर लिखा गया है कि किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है। रिमार्क्स यही है कि आपने प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है जो रिजल्ट है वो आपने लगा दिया है। आपको ये नहीं लगाना, आपको लास्ट सेम की DMC लगानी है, या फिर आपको जो डिग्री है उसकी कॉपी लगानी है, ठीक है। ये उन कैंडिडेट्स की डिटेल्स है, और टोटल 25 कैंडिडेट हैं जिनका ये एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। ये 25 कैंडिडेट हैं, और लास्ट में इन्होंने एक लाइन क्लियर लिख रखी है, द कैंडिडेट शुड सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट और रिमूव द शॉर्टकमिंग बाय इन्फॉर्मिंग टू द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार अप टू 18 जनवरी 2025। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे गए हैं वो 18 जनवरी 2025 तक आपको एक दोबारा चांस दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है, जो डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा है, जो भी कमी है वो आप दूर कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो ये वो कैंडिडेट है जिसके ग्रेजुएशन का जो प्रोविजनल रिजल्ट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो लगा रखे हैं इन्होंने 25 कैंडिडेट ने, इसलिए इनका रिजेक्ट। आपको लास्ट सेम की DMC लगानी है, जो चौथा सेमेस्टर या 8वां सेमेस्टर जो होता है जिसमें टोटल मार्क्स लिखे होते हैं ग्रेजुएशन के, वो DMC आपको लगानी है। तो ये है पहली लिस्ट उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने प्रोविजनल रिजल्ट लगा रखा है। ध्यान रखना इन कैंडिडेट्स को 18 तारीख तक का दोबारा मौका दिया गया है। अगली लिस्ट और है, वो भी एक बार देख लेते हैं वो किन कैंडिडेट्स की लिस्ट। एस्पायरेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार के लिए जो क्लर्क की वैकेंसीज थी, उसमें अगली जो लिस्ट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ये उन कैंडिडेट्स की है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड एनी डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। यानी कि इन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स का मतलब है ना तो इन्होंने 10th की सर्टिफिकेट लगाई, ना इन्होंने 12th की लगाई, ना इन्होंने ग्रेजुएशन की लगाई। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म लिया, वो भर दिया सारी जानकारी और भेज दिया। डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं लगाए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स के जानकारी यहाँ पर दी गई है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की, ठीक है। और सभी का रिमार्क्स में लिखा गया कि आपने डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच नहीं किए हुए। तो ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनके डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं हैं। और एक कैंडिडेट तो ऐसा है यहाँ पर जिसने डेट ऑफ बर्थ भी अपनी कंप्लीट मेंशन नहीं कर रखी, ठीक है। ये जो कैंडिडेट है सीरियल नंबर 21 पर, इसने अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो भी कंप्लीट मेंशन नहीं कर रखी। तो इन सभी कैंडिडेट्स के टोटल ये 26 कैंडिडेट हैं, ऐसे 26 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो इन सभी कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है 18 जनवरी तक। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने, सभी की कॉपी 18 जनवरी से पहले पहले आपको जमा करवाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। ये वो 26 कैंडिडेट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट डेट है 2 जनवरी उससे पहले पहुंच गया था, लेकिन इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं लगाए, ना 10वीं की सर्टिफिकेट लगाए, ना 12वीं की और ना ग्रेजुएशन की। और ये वो सभी 26 कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो इन सभी कैंडिडेट को भी एक दोबारा मौका दिया गया है,
वो कैंडिडेट हैं जो हु हैव नॉट सबमिटेड एनी डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन फॉर्म, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। दोबारा से इनको मौका दिया गया है, अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से लगा दो। यानी कि आपको 18 जनवरी से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करवा दो। ठीक है। 26 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इनको भी एक दोबारा चांस दिया गया है 18 जनवरी तक। अगर ये डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज इनका एप्लीकेशन फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगली लिस्ट अब देखते हैं, अगली तीसरी लिस्ट में कौन से कैंडिडेट हैं। एस्पायरेंट्स, ये है लिस्ट उन कैंडिडेट्स की, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। यानी कि जिन्होंने अपनी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाई डॉक्यूमेंट्स के साथ। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इनके कंप्लीट है, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, लेकिन जो कैटेगरी जो सर्टिफिकेट होती है BCA, BCB, SC, ST, तो इन्होंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं लगा रखी। ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और रीजन है कि इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी। तो इन कैंडिडेट को भी दोबारा मौका दिया है, 18 जनवरी तक आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवा दें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में। ठीक है। रिमार्क्स में यहीं पर सभी का लिख रखा है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये अटैच नहीं है। यहाँ पर एक कैंडिडेट ने तो लिख रखा है कि अदर पर्सन की कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने लगा दी। जो सीरियल नंबर 2 पर जो कैंडिडेट है इसने खुद की जगह किसी दूसरे पर्सन की ही कास्ट सर्टिफिकेट लगा रखी है, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे जिसकी कास्ट सर्टिफिकेट लगी नहीं हुई। ये उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल यहाँ पर दी गई है। इनका एप्लीकेशन फॉर्म सही है लेकिन इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी, एक वो कमी रह गई। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का दोबारा से एक मौका दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार क्लर्क की वैकेंसीज के लिए। और ये जो जिस कैंडिडेट का नाम इस तीसरी लिस्ट में है, इसमें है, जिसका कास्ट सर्टिफिकेट वाली में है, वो 18 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में जाकर अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जमा करवा सकता है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाई तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको अपना एक्सेप्ट करवाना है एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवानी पड़ेगी। 18 जनवरी तक का आपको टाइम दिया गया है। देखो अलग अलग लिस्ट इन्होंने डाल रखी है, अलग अलग जो कमियां हैं आपकी वो, तो आप देख लेना आपका किस लिस्ट में आपका नाम है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगा रखा। ठीक है। कुछ कैंडिडेट है जिसने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं लगाई, कुछ ने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगा रखे 10वीं 12वीं के सारे। तीसरी लिस्ट ये है जिसने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का दोबारा मौका देता है 18 जनवरी तक। टोटल 52 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपकी लगानी है। आपको दोबारा से मौका दिया जाता है 18 जनवरी तक आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में जमा करवा सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए। अगर 18 जनवरी तक आप अपना ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाते कास्ट सर्टिफिकेट वाला तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 18 जनवरी तक का आपको दोबारा से टाइम दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की तरफ से जो क्लर्क की वैकेंसीज थी। 18 जनवरी लास्ट डेट है दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट करने का जो टाइम दिया गया है वो 18 जनवरी दिया गया है। डॉक्यूमेंट क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट। BCB, SC, BCA जो कैटेगरी है आपकी वो सर्टिफिकेट आपने नहीं लगा रखी। टोटल ये 52 कैंडिडेट इसके अंदर दिए गए हैं। तो इन सभी कैंडिडेट को अगर चाहते कि इनका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाए तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवानी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में 18 जनवरी से पहले तक। एस्पायरेंट्स, ये है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड कंप्लीट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जिसने अपने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं लगाई। ठीक है। जिस कैंडिडेट ने अपने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट न लगाई ये उन कैंडिडेट की डिटेल्स है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है। और इन कैंडिडेट को भी दोबारा से मौका दिया गया 18 जनवरी तक आप अपनी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है जो वो जमा करवा सकते हैं। ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। रीज़न क्या है कि आपने कंप्लीट जो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है वो आपने नहीं लगा रखी। ठीक है। रीज़न यहाँ पर क्लियर है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वो आपने नहीं लगाई गई। तो ये सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगानी है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन सभी कैंडिडेट को लगानी है, इन्होंने अपनी सर्टिफिकेट अटैच नहीं करी। 18 जनवरी तक इन सभी कैंडिडेट्स के पास दोबारा से मौका दिया गया है। और ये उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट है। आप 1 बाय 1 इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कहीं आपका नाम है या नहीं है। जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है
उन सभी कैंडिडेट को 18 जनवरी तक दोबारा से मौका दिया गया है। अपने ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करवानी है, जो मार्कशीट वगैरह है सारी, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ये लिस्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल यहाँ पर दी गई है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इन सभी कैंडिडेट्स को 18 जनवरी तक अपने जो ग्रेजुएशन की लिस्ट है वो लगानी है, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है वो जमा करवानी है। एस्पायरेंट्स, ये है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, और ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नहीं है, 10th और 12th क्लास है, ठीक है। इनको कोई दोबारा चांस नहीं दिया गया, ये बाहर हो चुके हैं, ये रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, इनकी क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन मांगी गई थी वो कंप्लीट नहीं है। ये उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और रीज़न जो दिया गया है वो ये है कि इनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, या तो इन्होंने 10th की सर्टिफिकेट दिखा रखी है, फिर 12th क्वालिफिकेशन आपकी दिखा रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं दिखा रखी, ग्रेजुएशन इनके पास नहीं है, इसलिए ये सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो चुके हैं। ये टोटल 78 कैंडिडेट्स है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, इनको कोई दोबारा से चांस नहीं दिया जाएगा, ये बाहर हो चुके हैं पहले ही। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में जो क्लर्क की वैकेंसीज है उसमें 78 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप कर दिया था, लेकिन इनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी वो ग्रेजुएशन मांगी गई थी, इनके पास ग्रेजुएशन नहीं होने के कारण इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो आप पहले ही अपना इसमें डिटेल्स चेक कर लीजिए, अगर आपका इसमें नाम है तो आप बाहर हो चुके हो पहले ही, आप एग्जाम वगैरह आगे सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार क्लर्क की वैकेंसीज के लिए एस्पायरेंट्स, ये है लास्ट लिस्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, और इन कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म का रिजेक्ट होने का सिंपल कारण है अनसाइंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट में साइन करने होते हैं खुद के, सारी डिटेल फिलअप करने के बाद इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म पर खुद के साइन नहीं करे, इनको दोबारा चांस नहीं दिया गया, इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। रीजन एक छोटा सा रीजन इन्होंने लिख के दे दिया कि इन्होंने एप्लीकेशन पर साइन नहीं किए, अनसाइंड एप्लीकेशन इन्होंने जमा करवा दी। अदरवाइज इनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे, इनकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट थी, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म साइन नहीं किया लास्ट में, ठीक है। इस वजह से इनके आगे चीज़ें चेक ही नहीं की, इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया और इनको दोबारा कोई मौका नहीं दिया गया है, ठीक है। ये टोटल 19 कैंडिडेट ऐसे हैं, 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप पहले ही सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर हो चुके हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में जो क्लर्क की वैकेंसीज है ये रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है, ठीक है, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।